आइए आज एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक डिजिटल आर्किटेक्ट की नज़र से देखते हैं कि आखिर एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स यानी रियाजी हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद कैसे बनती है। इस एक्सप्लेनर में हम ये समझेंगे कि पेचीदा उलझे हुए सर्किट्स को आखिर आसान कैसे बनाया जाता है और ये डिजिटल लॉजिक हकीकत में काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल सीधा सा है। पहले हम ये जानेंगे कि इन डिजिटल सर्किट्स को आसान बनाना आखिर जरूरी क्यों है। उसके बाद 10 अहम बूलियन कवानीन यानी रूल्स को देखेंगे। फिर इन इक्वेशंस को प्रैक्टिकली मुख्तसर करने का तरीका और आखिर में लॉजिक डायग्राम्स बनाने के मरहले पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। डिजिटल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना आखिर जरूरी क्यों है। जहन में यह सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि इन बूलियन फंक्शंस को सादा यानी सिंपल क्यों बनाया जाए। सोचने की बात है ना कि इंजीनियर्स एक फिजिकल डिवाइस बनाने से पहले मैथमेटिकल इक्वेशंस को छोटा करने में इतना वक्त और इतनी मेहनत क्यों लगाते हैं। सीधा हार्डवेयर क्यों नहीं जोड़ देते। असल में इस सिंप्लीफिकेशन के हार्डवेयर के लिए ऐसे फ़वायदे हैं जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक कंप्यूटर में ज़रूरत से ज़्यादा लॉजिक गेट्स हों तो वो बिल्कुल उस शहर की तरह बन जाता है जहां हर वक्त शदीद ट्रैफिक जैम रहता हो। लेकिन जब उस सर्किट को मैथमेटिकल रूल्स के जरिए सिंप्लीफाई कर दिया जाता है तो उसमें कम लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होते हैं। नतीजा, एक तो फिजिकल साइज छोटा और कॉम्पैक्ट हो जाता है, दूसरा पावर और एनर्जी की ज़बरदस्त बचत होती है, और सबसे अहम बात, प्रोसेसिंग स्पीड कई गुना तेज़ हो जाती है। ये सच में एक रियल गेम चेंजर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द 10 बुलियन लॉज। ये वो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो इस हार्डवेयर के ट्रैफिक जैम को ख़त्म करते हैं। ये पहले 5 कवानीन डिजिटल सर्किट्स की उलझन को कम करने के बुनियादी उसूल हैं। सोचिए, आइडेंटिटी और नल लॉज कितनी खूबसूरती से बताते हैं कि किसी वेरिएबल में जीरो ऐड करने से उसकी पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। a + 0 हमेशा a ही रहेगा, या उसे 0 से मल्टीप्लाई करें तो सब कुछ 0 हो जाता है। और इडम्पोटेंट लॉ को ही ले लें, जिसका मतलब है कि एक ही वेरिएबल को खुद से जोड़ना, जैसे a + a वही वेरिएबल वापस देता है। ये रूल्स सुनने में बेसिक लगते हैं, लेकिन यही दरअसल पूरे सर्किट डिजाइन की फाउंडेशन है। और बाकी के 5 रूल्स तो बिल्कुल किसी एडवांस शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम्स को देख लीजिए। ये रूल्स बताते हैं कि इनपुट्स के इन्वर्टेड नतीजे को अलग वेरिएबल्स की शक्ल में कैसे लिखा जाए, जिससे पूरी लॉजिक डिज़ाइन आसान हो जाती है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव और एब्जॉर्प्शन लॉज इक्वेशंस को खोलने या उन्हें डायरेक्ट मुख्तसर करने में मदद करते हैं। इन 10 सुनहरी असूलों का बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही है, उन तमाम लॉजिक गेट्स को पूरी तरह बाहर निकाल फेंकना जिनकी आखिर में कोई ज़रूरत ही नहीं होती। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन बूलियन एक्सप्रेशंस को इन असूलों की मदद से हकीकत में सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। किसी भी मुश्किल एक्सप्रेशन को आसान बनाने के सिर्फ 3 वाज़ेह स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, एक पेचीदा इक्वेशन से शुरुआत करें। मिसाल के तौर पे फर्ज करें हमारे पास इक्वेशन है a + a.b। दूसरा स्टेप, अपने मैचिंग बूलियन अलजेब्रा रूल्स लगाएं। अगर हम यहाँ a को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचता है 1 + b। और तीसरा स्टेप, इसे इसकी आखिरी मुख्तसर तरीन शक्ल में ले आएं। नल लॉ के मुताबिक 1 + b हमेशा 1 होता है, तो हमारे पास बचा सिर्फ a। ये अप्रोच इतनी लॉजिकल है कि इसने साबित कर दिया कि वो लंबी सी इक्वेशन दरअसल एक सिंगल इनपुट के बराबर थी। अब जब मैथमेटिक्स का हिस्सा सॉल्व हो चुका है तो इस चौथे और आखिरी हिस्से में बारी आती है कंस्ट्रक्टिंग लॉजिक डायग्राम्स की। यानी अब हम इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को फिजिकल ब्लूप्रिंट में बदलेंगे। एक बेहतरीन लॉजिक डायग्राम तैयार करने के लिए इन 3 प्रिसाइज मरहलों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले ये मालूम करना होता है कि काम के लिए आखिर कौन से लॉजिक गेट्स दरकार हैं। उसके बाद उन गेट्स को ऑपरेशन के हिसाब से एक लॉजिकल तरतीब में अरेंज किया जाता है और आखिर में इनपुट्स को आउटपुट्स के साथ बिल्कुल ठीक तरह से वायर किया जाता है ताकि मालूमात का बहाव यानी डेटा फ्लो मुकम्मल तौर पर काम करे। ये डायग्राम दरअसल एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक की बेहतरीन मिसाल है। हम यहाँ बड़े आराम से देख सकते हैं कि इनपुट्स किस तरह क्लीनली एक लॉजिक गेट के अंदर फ्लो कर रहे हैं ताकि एक सिंगल यूनिफाइड आउटपुट तैयार हो सके। ये विजुअल तरीका इस बात को बिल्कुल आसान कर देता है कि बेसिक लेवल पर चीज़ें आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं। और जब हम इन्हीं 3 स्टेप्स पर अमल करते हुए मुताद्दिद सिंपल गेट्स को एक साथ अरेंज और कनेक्ट करते हैं तो नतीजे में एक मुकम्मल और ऑप्टिमाइज्ड ब्लूप्रिंट सामने आता है। बिल्कुल ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी भी डिजिटल सिस्टम को पावर देने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। यहाँ हर पाथ और हर गेट का मकसद पहले से तय होता है ताकि कोई भी एनर्जी ज़ाया ना हो।
इस तमाम मालूमात को समेटते हुए ज़रा इस बारे में सोचिए, अगर महज एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से इतने लॉजिक गेट्स और एनर्जी की बचत हो सकती है, तो इन उसूलों का असर उन बड़े बड़े ग्लोबल डेटा सेंटर्स पर क्या होता होगा जब ये बुनियादी सिंप्लीफिकेशन के रूल्स करोड़ों और अरबों दफ़ा अप्लाई होते हैं। तभी तो आज की हज़ीम सर्वर्स और हमारी जेबों में मौजूद स्मार्टफोन्स का तेज़ तरीन वजूद मुमकिन हो पाता है। क्या ये वाकई हैरान कुन नहीं कि ये सादा सी मैथमेटिक्स ही दरअसल हमारी पूरी एडवांस डिजिटल दुनिया का पहिया चला रही हैं?